नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि नवरात्रि आने वाला है और इन 9 दिनों में हम माता के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं। तो इसी नवरात्रि में यदि ये महामंत्र आप जप करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो आप कभी भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। तो आज हम इस मंत्र को जपने का तरीका, जपने के नियम क्या होते हैं और साथ ही किस किस मनोकामना के लिए आप इस मंत्र को जप कर सकते हैं और समय क्या होना चाहिए, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, यदि आपको कोई ज्योतिषी सलाह चाहिए तो आप हमारे इस लिंक पर जा सकते हैं और वहां पे एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम आपको एक ऐसा महामंत्र बताएंगे। ये कौन सा महामंत्र है, पहले आप उसे जाने। ये है दोस्तों गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र अपने आप में बहुत ही सिद्ध मंत्र होता है और ये हमारी वेदों की ऋचा है। वेदों की ऋचा से ये मंत्र लिया गया एक प्रकार का छंद है। जैसे कि दोस्तों, हमारे वेदों में अनेक छंद हैं, उसमें से एक छंद है गायत्री छंद, जिसे ऋचा कहते हैं। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये ऋग्वेद और यजुर्वेद 2 भागों को मिलाकर बनाया गया है। जो गायत्री छंद है ये बहुत ही विशेष होता है और इसे आप किसी भी मनोकामना हेतु इसका जप कर सकते हैं। इसकी महिमा अनंत है। दोस्तों, इस ऋचा में एक ईश्वरीय प्रकाश की आराधना की गई है और उस ईश्वरीय प्रकाश को सविता भी कहा जाता है। इसीलिए इस गायत्री महामंत्र को एक जैसे सविता महामंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि पहले ये गायत्री मंत्र क्या है। गायत्री मंत्र आप सभी को, ज्यादातर लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम आपको इसका अर्थ भी बताना चाहेंगे। अर्थ जानने से आप इस महामंत्र के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएंगे और इस महामंत्र को जपने में आपका अधिक मन लगेगा। तो गायत्री मंत्र इस प्रकार से है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है गायत्री मंत्र। इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। यानी कि परमात्मा को हम अपने अंतर आत्मा में विराजमान करें और जिससे वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। और अपनी बुद्धि को सन्मार्ग में ले जाने के लिए, अपनी बुद्धि को परमात्मा की ओर प्रेरित करने को यह गायत्री मंत्र, जो ये ऋचा है, इसमें कहा गया है, यानी कि उसका वर्णन किया गया है। इसलिए ये गायत्री मंत्र, ये गायत्री ऋचा अपने आप में अद्भुत है। इसे जपने से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, आपने जाना कि यह कितना अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र को जपने से हमें धन, विद्या, बुद्धि, आध्यात्म और वैवाहिक संबंधी कोई भी परेशानी हो, यानी कि सभी तरह की परेशानियों से निजात दिलाता है ये एक गायत्री महामंत्र। तो अब इसे जपने के नियम भी हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसको जपने के लिए बहुत ही सुंदर जो तरीका होता है वो आप समझें और इसे बिल्कुल श्रद्धा भाव से आप जपें। तो जपने के लिए सबसे प्रमुख क्या होता है, समय की उपयोगिता होती है, यानी कि हम किस समय इसे जपें। जपने के लिए आप सुबह सवेरे जब सूर्योदय उदय होता है तब आप इसका जप कर सकते हैं, या फिर आप संध्या के समय जब सूर्यास्त होता है, होने के समय आप जप करें। ये 2 समय बहुत ही लाभकारी है। इस समय यदि हम बैठकर गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमें विशेष इसका लाभ मिलता है। लेकिन दोनों समय जपने का जो
दिशाओं का चयन है उसे आपको किस प्रकार से करना है वो भी आप समझे। जैसे कि सुबह सवेरे जब सूर्योदय होता है तो पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है, तो उस समय जब हम इस मंत्र का, गायत्री मंत्र जो ये ऋचा है, इस मंत्र का जब हम जप करेंगे तो हमारा मुख पूर्व की दिशा की तरफ होना चाहिए। यानी एक आप इस आसन लगाएं, बिना आसन के मंत्रों का जाप आप बिल्कुल भी ना करें। गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी जो भी शक्तियां होती हैं वह पृथ्वी की तरफ जो है आकर्षित होती हैं, ये आप सभी को पता है। तो इसलिए एक आसन आप जरूर रखें और ये आसन ऊनी होना चाहिए। वैसे तो कुश का आसन लेते हैं लेकिन वो आध्यात्म के लिए होता है, यानी कि जो सन्यासी पुरुष होते हैं उनके लिए, या फिर ये जो बैरागी होते हैं उनके लिए कुश का आसन ज्यादा उपयुक्त होता है। गृहस्थ के लिए हमेशा ऊनी आसन उपयुक्त बताया गया है। तो आप एक ऊनी लाल रंग का आसन चुने, उसके ऊपर विराजमान हो, आप अपने शरीर को शुद्ध कर लें, अपने मन को शुद्ध कर लें और शांत भाव से सूर्योदय के समय पूर्व की तरफ मुख करके आप बैठें और इस मंत्र का जप करें। यदि संध्या के समय आप जप कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करें, क्योंकि संध्या के समय जो सूर्य अस्त होता है वो पश्चिम दिशा की तरफ होता है। तो सूर्य की तरफ आपको मुख जरूर रखना है, इस बात का ध्यान देना है। और अब हम माला का चयन कैसे करेंगे? जैसे कि वैसे तो आप यदि जप करते हैं तो रुद्राक्ष की माला बहुत ही उत्तम मानी जाती है। रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की आपको समस्या है या फिर आप शिक्षा संबंधी कोई उपलब्धि चाहते हैं, विशेष स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में यदि आप चंदन की माला या फिर हल्दी की माला, हल्दी के वीडियो में मैंने आपको बताया था ना हल्दी की माला बनाने का, तो वो उस तरह से हल्दी की माला मार्केट में भी आती है, उसे भी आप ले सकते हैं। तो उस माला से यदि आप इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको इसका परिणाम जल्द मिलता है। तो इस तरीके से आप माला का चयन करें। अब माला जपते समय थोड़ा सा वातावरण को शुद्ध कर लिया जाए। यदि वातावरण में कुछ भीनी भीनी खुशबू भी अगर हम उसमें ओत-प्रोत कर लें तो अधिक हमारा जो मन होता है एकाग्र होता है। क्योंकि देखिए मन बहुत चंचल होता है। जब भी आप देखिए पूजा पाठ आप करते हैं और मंत्रों का जप करते हैं, उसे हम एकाग्र करने की कोशिश करते हैं तो वो विचलित होता है। बहुत तरह के ख्याल हमारे मन में उठते हैं। तो हमारा मन एकाग्र करने के लिए हमें कुछ आकर्षित सुगंध की आवश्यकता होती है। तो इस मंत्र को जपने के लिए आप कपूर, गुग्गल या फिर चंदन के खुशबू वाले धूनी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपके पास धूप दीप हो, अगरबत्ती हो, इस तरह की, तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, भीनी भीनी खुशबू हो, और फिर आप इस मंत्र का जप करें। जप करते समय आप यदि सूर्योदय के साथ कर रहे हैं तो आपको दीपक प्रज्वलित करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य अपने आप इतना पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रकाश होता है, तो आपको अलग से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संध्या के समय जप रहे हैं तब आप हो सके तो दीपक प्रज्वलित करें, नहीं तो आप मन में अंतःकरण के जो ऊर्जा होती है उसे ध्यान में रखते हुए इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और जब कितनी बार करना है वो भी आप जानें। जैसे कि कोई भी माला, जब भी हम माला लेते हैं तो 108 बारी आपको जप जरूर करना होता है। यदि आपके पास समय है, आपका मन शांत है, तो आप 11 माला, 21 माला आप कर सकते हैं, और कम से कम 108 माला तो आपको करना ही करना है। और माला जप से पहले आपको क्या करना है वो भी ध्यान रखें। जब भी आप माला पर बैठे यानी जप करने लगे, पहले आपको संकल्प लेना चाहिए, यानी कि किस मनोकामना पूर्ति हेतु आप इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं उसको ध्यान में रखें। फिर आप मनोकामना आपकी क्या है उसे बोलें, और फिर अपने गुरु का ध्यान करें। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि ऐसा कहा जाता है कि गुरु मंत्र के बिना, यानी कि गुरु दक्षिणा के बिना आपका कोई भी मंत्र सफल नहीं माना जाता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए गुरु का चुनाव भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि आपका गुरु सच्चा नहीं है, आपका गुरु अच्छा नहीं है, तो भी आप गुरु दक्षिणा आपका व्यर्थ जाता है। और इस कलयुग में गुरु का चुनाव करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आप नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन सा गुरु आपके लिए उपयुक्त है। तो इसलिए आप भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं, या फिर आप गायत्री को भी अपना गुरु बना सकते हैं।
तो इस तरह से आप गुरु उन्हें माने, उन्हें प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लेकर अपना संकल्प लें कि हम आज से इस माला का जप करने का संकल्प ले रहे हैं। हम 108 बारी, 121 बारी, यानी कि इस तरह से आप मन में संकल्प लें और अपने जप को प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि माला जप से पहले आप अपने शरीर को शुद्ध रखें, अपनी आत्मा को शुद्ध रखें। इसके लिए आपके अपने खान पान में भी बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि जब हम आंतरिक और बाहरी रूप से शुद्ध होते हैं उसमें भोजन का विशेष महत्व होता है। जैसे कहा जाता है ना कि जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन, तो अन्न पर ही विशेष ध्यान देना है, यानी कि आपको सात्विक आहार ग्रहण करना है। प्याज लहसुन का त्याग यदि आप कर सकें तो अति उत्तम है, वरना आप मांस मदिरा का बिल्कुल त्याग करें, उसका प्रयोग आपको नहीं करना है, वरना इस मंत्र का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, यानी ये मंत्र सफल नहीं होगा। इसलिए मंत्र में यदि सफलता चाहते हैं तो आपको मांस मदिरा और प्याज लहसुन इन सभी चीजों का त्याग करना होगा, सात्विक आहार ग्रहण करना होगा और सात्विक मन विचार, यानी कि आप किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें, चोरी ना करें। इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस मंत्र का आप जप करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी भ्रम होता है ना कि हम कैसे जप करें, जोर जोर से बोल के करें या फिर मन में जप करें। तो इसके लिए भी हम आपको जानकारी देंगे कि ये जो गायत्री मंत्र है, महामंत्र है, तो इसका प्रभाव सुनने से भी होता है। यदि आप इसे जोर जोर से जप करते हैं, उच्चारण करते हुए, तो आपके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है, आपके परिवार में रहने वाले व्यक्तियों का अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसे कि आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बीमार है, वो बहुत विचलित है, तब पर भी आप उसके आसपास में यदि गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसे लाभ मिलता है। यदि आपका कोई छोटा बच्चा है जो बालक है, अबोध है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए यदि आप गायत्री मंत्र उसके कानों में डालते हैं, यानी कि आप स्वयं जप करें और उस मंत्र का लाभ आपके बच्चे को भी मिल सकता है। इस तरह से भी ये गायत्री महामंत्र कार्य करता है। तो आप उच्चारण भी करके बोल सकते हैं। यदि आप संध्या के समय जप कर रहे हैं स्वयं के लिए, तब आप थोड़ा धीरे आवाज में बोलें, क्योंकि सूर्योदय के साथ में इसका प्रभाव ज्यादा होता है। यदि संध्या हो गई है तब आप मन ही मन, यानी कि आप स्वयं सुने और ये मंत्र इस तरह से आप बोल सकते हैं। वैसे तो आप अपने घर में प्रतिदिन, यानी कि सुबह सवेरे संध्या के समय गायत्री मंत्र का उच्चारण, जो अभी आजकल नई टेक्नोलॉजी में आप मोबाइल है, आपका जो है लैपटॉप, कहीं भी आप इस मंत्र का जो उच्चारण होता है उसका ध्वनि आपके घर में होता रहे, इसका उच्चारण होता रहे, तो आपके बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। जो शिक्षा वाले व्यक्ति होते हैं, शिक्षा वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण के जैसा काम करता है। शिक्षा में उच्च सफलता प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जप करना बहुत ही लाभकारी होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हम गायत्री मंत्र का जप कैसे करें, किस समय करें और किस तरीके से करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।